गुस्से को कैसे रोका जाए, कसाय को कैसे जीता जाए। अशांति का मूल कारण है क्रोध, मान, माया, लोभ। अगर इन कसायों पर विजय प्राप्त कर ली तो फिर अशांति का कोई कारण नहीं। आत्मा में क्रोध नहीं, आत्मा में मान नहीं, आत्मा में मायाचारी नहीं अने आत्मा में लोभ पण नहीं। आत्मा आत्मा ज छे, शुद्ध छे, चैतन्यमय गायक छे, पण अनादिकाल से जो विकारी भाव लगे हैं उससे आत्मा का स्वरूप तिरोहित हो रहा है और इन सब विकारों के रूप में, कसायों के रूप में हम उसे देख रहे हैं। कसायों को जीतना ही जीतना है। केशुराय जयन तत्र कसायारांसि दुर्जयान। कॉलेज में कुछ लड़कों के बीच में जोर से झगड़ा हो गया, एक दूसरे से मारामारी हो गई, गाली गलौज हो गई। प्रिंसिपल तक बात पहुंची। प्रिंसिपल ने बुलाया, तब भी वो दोनों आपस में बहुत जोर जोर से झगड़ रहे थे, तने हुए थे, लेकिन सामने प्रिंसिपल को देख करके थोड़े शांत हो गए। फिर भी मैं इसका सिर फोड़ दूंगा, मैं इसकी टांग तोड़ दूंगा, चिल्ला रहे थे। और एक ने तो जोर से घूंसा बनाया था, मैं अभी हाल इसका दांत तोड़ दूंगा। प्रिंसिपल ने कहा जरा ठहरो, दांत तोड़ो, सब कुछ करो, तुम बताओ तुम में से सूरवीर सबसे ज्यादा कौन है। वो कहता है मैं, और वो कहता है मैं। प्रिंसिपल ने कहा कि सूरवीर किसे कहते हैं? जो जीत ले। तो मैं इसे जीत सकता हूं, और वो कहता है मैं इसे जीत सकता हूं। फिर प्रिंसिपल ने कहा कि तुम इसे जीत सकते हो और ये तुम्हें जीत सकता है, एक दूसरे का सिर फोड़ सकते हो, बहुत आसान बात है। सही जीतना तो वह जीतना है जो अपने गुस्से को जीत ले। जिसका घूंसा अपनी जेब में चला जाए वो जीता, और जो फिर भी गुस्सा करते रहे वो हारा। बात तो सही है। बहुत ज्यादा उबलना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है, पराजय है। संसार संबंधी जीत भी हार है। पंचाक्ष सोवटान गोरान परा सहा परी सहाना चापरे। 5 इंद्रिय विजय करता है, इंद्रियों के विषयों को जीतता है। समझ में आया छुल्लक जी? कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना है, स्वरूप में इतने तन्मय हैं, इतने लीन हैं कि बाहर से कुछ भी घट जाए तो भी फर्क पड़ता नहीं। ज्ञानियों, आत्मदृष्टि करो। जब तक हम बाह्य दृष्टि करेंगे हम कसायों को नहीं रोक सकते हैं, गुस्से को नहीं जीत सकते। हमने गुस्से में ही अपने आत्मा को माना है, विषय वासना में ही हम अपने आप को मानते हैं, हम उससे अलग अपने को समझते नहीं हैं। तो कैसे होगा फिर मृदु स्वभाव, क्षमावान स्वभाव? मृदु स्वभावी, क्षमा स्वभावी जीव बड़े आनंदित और सहज होते। सम्यक दृष्टि की दृष्टि में क्रोध, मान, माया, लोभ आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा तो क्षमा का भंडार है, मृदुता, ऋजुता वाला। इसलिए निष्कसाय होने का पुरुषार्थ करो। जब तक मान है तब तक समझ लो ज्ञान नहीं है, इसलिए मान को जीतो। क्रोध के नुकसान तो सबको पता है, किसी को अलग से बताने की जरूरत नहीं है।
अच्छे रिश्ते भी एक जरा सी तू तड़ाक से खत्म हो जाते हैं। अच्छे रिश्ते बनाने में बरसों लग जाते हैं, मिटाने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है। कुछ भी गलत बोल दो, कुछ भी विपरीत बोल दो, गाली दे दो, हमको ऐसा बोला था, उनके घर में नहीं जाएंगे। जीव को संभालो। जिसने जीव को संभाल लिया उसने जीवन को संभाल लिया, और जिसने जीव को नहीं संभाला उसका जीवन भी किधर जाएगा, क्या होगा। देख लीजिए आप, आपके पास कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां हैं। यूं तो 1 इंद्रिय जीव भी हैं संसार में, पेड़ पौधे 1 इंद्रिय जीव हैं। 2 इंद्रिय जीव भी हैं। कौन है 2 इंद्रिय जीव? 2 इंद्रिय जीव कौन है? लट, पेट के कीड़े, साग भाजी में से निकलने वाले जीव, वो 2 इंद्रिय हैं। नाली में पड़ जाने वाले कीड़े, मल में पड़ने वाले कीड़े, 2 इंद्रिय जीव हैं। वो आत्मा है, चेतना है उनमें, वो भी सुख चाहते हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुख तें भयवंत। सारे जीव सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता। बताइए कौन चाहता दुख? निंदा कौन चाहता? अपमान कौन चाहता? जब कोई नहीं चाहता है तो फिर आप ऐसा करते क्यों हैं कि किसी को ऐसा हो? हम अपने ही से शुरुआत करें कि मैं अपमान नहीं चाहता, मैं अपवाद नहीं चाहता, मैं निंदा नहीं चाहता, मैं दुख नहीं चाहता। जब ये मैं नहीं चाहता तो निश्चित है कि कोई भी ये चाहता नहीं, और जब कोई ये चाहता नहीं तो फिर कम से कम हम अपने से तो शुरुआत करें कि किसी की निंदा, अपवाद, अपमान ऐसा ना हो। 2 इंद्रिय जीव भी जीव हैं। 3 इंद्रिय जीव कौन है? चींटियां। एकदम सरल उदाहरण है, चींटे, चींटियां, कीड़े, कीड़ियां। और 4 इंद्रिय जीव, वो तो खुद कान में आके बोल के जाते हैं कि हम 4 इंद्रिय हैं, हमारा नाम है मच्छर। हैं? मच्छर, माखी, बहुत जीव हैं। आँख में उड़ उड़ के आँख में घुसने वाले और लाइट के सामने नाचने वाले जीव 4 इंद्रिय जीव हैं। जीव हैं, वो भी योनि हैं। आज ऐसी तुच्छ पर्याय में है कि उसे कुछ खबर नहीं है। आग में गिर जाए, पानी में गिर जाए, मर जाए, कुचल जाए। 5 इंद्रिय जीव असंगी भी होते हैं, जिनका मन नहीं है, समझ नहीं है। आप बहुत ऊपर आ गए हैं, पंचेंद्रिय हैं, संगी हैं, मन वाले हैं। अब चाहो तो साइकिलिंग कर लो और चाहो तो भगवान का अभिषेक कर लो। साइकिलिंग करोगे तो इसी जिंदगी में शरीर स्वस्थ रहेगा, और जिन भगवान का अभिषेक करोगे तो जब तक पार ना हो जाओगे तब तक स्वस्थ शरीर मिलता रहेगा। देव पर्याय में मजबूत सुंदर शरीर मिले। एक भाव का काम करना है कि भाव से पार होने तक सुखी रहने का काम करना। बहुत फर्क पड़ता है। क्रिया वही है, लेकिन अभिप्राय के कारण से वही पुण्य होता है और वही पाप होता है। जैसे पानी भरना है, देखा जाए तो इसे पंचसूना पाप कहा है। पानी भरना, पानी भरेंगे आप, झाड़ू लगाएंगे आप, चौका करेंगे आप, चूल्हा लगाएंगे आप, तो ये सब को पंचसूना पाप कहा। पाप क्यों कहा? कि इसमें या तो 1 इंद्रिय जीव की हिंसा होगी, या 2 इंद्रिय जीव की हिंसा होगी, या 3 इंद्रिय, मतलब कुछ ना कुछ जीवों का हिंसा होगी। और फिर ये चीज़ आप किसी आसक्ति से कर रहे हैं, या तो आपको खाना है, या आपको नहाना है, या शरीर की सेवा करना है, किसी तरह के इंद्रिय सुख के लिए आप कर रहे हैं, तो अभिप्राय की अशुद्धि होने से वही काम एक तरह से पापाश्रव का कारण बन रहा।
लेकिन पानी वही भरना है। अभिप्राय है भगवान जिनेश्वर का अभिषेक करना है। मुनि महाराज को आहार दान के लिए शुद्ध पानी भरना है। मुनि महाराज तो आहार दान में जितना लेंगे सो लेंगे, लेकिन आपने सारा का सारा भोजन भी तैयार इसलिए किया है कि त्यागियों को भी देंगे और खुद भी लेंगे। इसलिए अभिप्राय की शुद्धि होने के कारण से आश्रव की पुण्याश्रव होता है। हम उसी गाड़ी से चाहेंगे तो क्लब भी जा सकते हैं, घूमने के लिए कुल्लू मनाली भी जा सकते हैं, किसी रिसोर्ट पर, किसी पिकनिक पॉइंट पर जा सकते हैं। उसी गाड़ी से गिरनार जी भी जा सकते हैं, शत्रुंजय भी जा सकते हैं। सुश्रावकों को ये तो समझ रखना चाहिए कि हम किस तरह के अभिप्राय करें कि हमें आगामी भाव के लिए भी सुख का रास्ता बने, पुण्य का रास्ता खुले। उसी सांस में अरिहंत बोला जा सकता है और उसी सांस में एक गाली बोली जा सकती, उसी मुंह से एक गाना बोला जा सकता है और उसी मुंह से भगवान का गीत बोला जा सकता है। आपके विवेक पर, प्रज्ञा पर निर्भर करता है कि आप क्या करें। सज्जनों, जो व्यक्ति आत्मदृष्टि वाला है उसकी हर एक प्रवृत्ति पुण्यमय होती है, आत्मकल्याण के लिए होती है। और जिस व्यक्ति का लक्ष्य संसार का सुख समृद्धि है उसकी हर एक प्रवृत्ति संसार के लिए होती है। जैसे अगर संसार दृष्टि वाला है तो पूजा भी करेगा तो उसके पीछे भी कोई लालच रहेगा। संसार दृष्टि वाला है यदि वह गीत भी गाएगा तो उसके पीछे लालच रहेगा। संसार दृष्टि वाला है तो तप त्याग भी करेगा तो कुछ ना कुछ ख्याति, पूजा, लाभ की चाहना रहेगी। और अगर मोक्ष मार्ग की दृष्टि है तो कितनी भी साधना करे, कितना भी पुरुषार्थ करे, वह उससे लौकिक ख्याति पूजा नहीं चाहता। सिद्ध चक्र विधान करना है। क्यों करना है? बोलो जी, क्यों करना है? बोलो बोलो ज्ञानी, सिद्ध चक्र विधान क्यों करना है? सिद्धों के स्वरूप को समझने के लिए और सिद्ध स्वभावी हो जाने के लिए। हमारे यहां उससे तो कुछ काम मांगा ही नहीं है। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, मांगना है तो ऐसा कुछ मांगो कि फिर मांगना बाकी ना रहे। थोड़ा थोड़ा भी क्या मांगना। मोक्ष मार्ग में बड़ी सावधानी से चलिए, कारण अंततः कुछ हाथ नहीं लगना है। शमशान घाट के बाहर लिखा था और लिखा रहता है कि मंजिल तो यही थी, आखिरी मंजिल तो यही थी, बस आते आते तुम्हारी जिंदगी बीत गई। खाली हाथ ना जाना पड़े, कुछ ना कुछ हमारा जीवन मंगलमय हो। ये भी पक्का है कि आप कुछ भी करेंगे, विघ्न बाधा
परेशानी, संकट, कुछ ना कुछ आता है। श्रेयांसी बहु विघ्नानि, अच्छे काम करने जाओ तो कुछ ना कुछ विघ्न आते हैं। ऐसे ही नहीं बन गए छुल्लक जी, महाराज जी, माता जी। घर वालों ने इनको कह दिया होगा कि जाओ दीक्षा ले लो, ऐसे कह दिया होगा हैं? अच्छा, भावनगर से भी 5 तो त्यागी बने हैं, बताओ, घर वालों ने ऐसे कह दिया कि जाओ बेटा जाओ दीक्षा ले लो, ऐसे कह दिया? ऐसे नहीं होता है। घर वालों का राग आसानी से छूटता नहीं है। पहले खुद को तैयार करना और फिर उसके बाद परिवार से मुक्त होना। जब तक परिवार से मुक्त नहीं हो तब तक संसार से मुक्त होना तो असंभव ही है। ऐसे नहीं छोड़ता। इसमें आने के बाद भी तरह तरह की परीक्षा होती है। संसार में कहीं भी जाओ आप, कुछ ना कुछ विघ्न आएंगे। और दूसरी बात है, टांग खींचने वाले जरूर मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप घर संभाल रहे हैं, फिर भी कोई ना कोई एकाध तो टीका टिप्पणी करने वाला मिल ही जाएगा। अब कोई कुछ भी काम कहे, लेकिन आप अपने सत्कार्य को मत छोड़ो। ज्ञानियों, वैभव को कैसे छोड़ा जाता है, ये जम्बू स्वामी के जीवन से सीखो। जम्बू स्वामी चरित्र है। अभी आपने निर्वाण कांड में भगवान मल्लीनाथ स्वामी का मोक्ष कल्याणक मनाया और निर्वाण कांड में जम्बू स्वामी का नाम पढ़ा। क्या आता है उसमें? चरम केवली पंचम काल जम्बू स्वामी, मथुरापुरी पवित्र उद्यान जम्बू स्वामी जी निर्वाण, चरम केवली पंचम काल ते बंदो नित दीन दयाल। चरम केवली थे, अनुबद्ध केवलियों में आखिरी केवली भगवान थे जम्बू स्वामी, और कोई कमी नहीं थी। मथुरा के सेठ के पुत्र थे, नगर सेठ थे, संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन पिछले भाव के संस्कार ऐसे थे कि महावीर स्वामी के काल में जन्मे, गौतम स्वामी की वाणी सुनी, सुधर्म स्वामी की वाणी सुनी और ये पक्का कर लिया कि मुझे भी इसी मार्ग पर बढ़ना है।